काफी दिन हुए आफी की कॉल नहीं आई। क्या आपकी बात हुई उससे? नहीं, 2 दिन से आफी ने मुझे कॉल ही नहीं की। अल्लाह खैर करे। अगर उसकी कॉल नहीं आई तो आप कर लेती। वो क्या है कि आफी की सास को पसंद नहीं है कि वो ज़्यादा फ़ोन पे बात करें, इसलिए आफी ने मुझे मना कर दिया था कि मैं खुद से कॉल ना करूं। वो जब फ्री होगी तो खुद कॉल कर लेगी। मतलब कि 2 दिन से वो दिन रात काम कर रही है और उसे एक कॉल करने की फुर्सत नहीं मिली। अरे घर के बहुत काम होते हैं और उसके अपने भी तो काम होंगे ना। वैसे भी ताबिश दिन रात की ड्यूटी करता है, पता नहीं किस वक्त घर पर हो। हाँ ठीक है, वो नाइट शिफ्ट करता है, लेकिन जब वो ड्यूटी पे जाता है तो उसके बाद वो अकेली होती है तो कॉल तो कर सकती है। कहा था मैंने उसे ये बात कुछ दिन पहले, तो कहने लगी कि मेरी तो नींद खराब होती ही है, मैं नहीं चाहती कि मैं आपकी भी नींद खराब करूं। कभी सोचा न था कि हम माँ बाप ही अपनी बेटी की बेख्वाबी की वजह बनेंगे। शायद हमसे गलत फैसला हो गया। आफी के ससुराल वाले हमारी तवक्कुआत के बरअक्स निकले। मैंने तो सोचा था कि बेटियों वाले हैं, हमारी बेटी का एहसास करेंगे, मगर यहां तो उल्टी ही गंगा बह रही है। अकेली जान से घर का काम जुल्म नहीं तो और क्या है। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं। मुझे पता है, आफी की याद आ रही है ना आपको? याद तो बहुत आ रही है, मगर मैं तो इसलिए फोन नहीं करता कि उसके ससुराल वाले बुरा ना मना जाएं। सारी जिंदगी बेटियों को पैदा करके पालते हैं और वही हमारे लिए पढ़ाई हो जाती है। अम्मी डॉक्टर ने दवाइयों की पर्ची दी है, वो दे, मैं दवाइयाँ लेकर आता हूँ। ज्यादा नहीं लाना, बस 1 दिन की लाना, फायदा कुछ नहीं है, ऐसे ही पड़ी रहेंगी। इन दिनों जी नहीं करता दवा खाने को। देखो बेटा, हमारे बड़े कहा करते थे हरकत में बरकत है। तुम डॉक्टरों की बातों में मत आना। इस हाल में चक्कर आना अच्छी सेहत की निशानी है। मुझे भी डॉक्टर बहुत कहा करती थी, गोश्त खाओ, फल फ्रूट खाओ, जूस पियो, मगर मैं कुछ नहीं खा पाती थी, सब उल्टी के जरिए निकल जाता था। अल्लाह मेरे ताबिश को बेटा दे, फिर तुम लोग की फैमिली मुकम्मल हो जाएगी। हमारे ज़माने में इतना कहाँ टीवी देखा जाता था, महीनों डॉक्टर के पास नहीं जाते थे। तुम्हें तो चक्कर आते ही ताबिश डॉक्टर के पास ले गया। शुक्र अदा करो कि तुम्हें बहुत अच्छा शौहर और बहुत अच्छा ससुराल मिला है। अच्छा तुम आराम करो, मैं अभी आती हूँ। और रात को कौन सी सब्जी बनाना है? जो आपकी मर्जी। जो तुम आसानी से पका सको। हम तो हर चीज़ खा लेते हैं, मुझे कह देना मैं ला दूंगी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। ताबिश बेटा बैठो, इधर आओ। जी अम्मी। देखो ताबिश, अभी तुम बच्चे हो, तुम भी 8 बहन भाई थे और हर बार डॉक्टर ने मुझे
आराम, सुकून और वजन न उठाने का मशवरा दिया, मगर भाई मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, ना कामकाज छोड़ा। मगर आजकल की लड़कियां जरा चूल्हे के पास गईं और लगी बेहोश होने। आफी अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है, वहाँ ये सब ड्रामे करती होगी और वो सब लोग इनके नखरे उठाते होंगे। मगर अब वो शादीशुदा है और इस घर की बड़ी बहू, डॉक्टर के कहने पे अपनी जिम्मेदारियां नहीं छोड़ सकती वो। हमने भी 8-8 औलादें पैदा की हैं और सारे घर का काम खुद किया है हमने। इसलिए तुम उसको समझा दो कि ये एक फितरी अमल है और कामकाज करने से इंसान एक्टिव रहता है। हाँ मगर अम्मी, अगर मगर कुछ नहीं, तुम इन मामलात में ना ही पढ़ो तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए। तुम्हें नहीं पता कि औरतें काम से बचने के लिए क्या क्या ड्रामे करती हैं। अभी कमरे में जाकर देखो, फोन पर लगी गेम खेल रही होंगी। इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अनोखा बच्चा नहीं पैदा कर रही है तुम्हारी बीवी। फिर भी अम्मी, आप राबिया और अनम से कहें कि अपनी भाभी का हाथ बटा दिया करें घर के कामों में। करती तो रहती हैं बेचारियां कामकाज। अब आफी को तो इतनी तौफीक नहीं है कि हमें पानी ही पिला दे, घर का क्या सारा काम करेगी वो। मैंने तो उसे जब भी देखा है काम करते हुए देखा है। क्या काम करती है वो? जब भी काम का बोलो बेहोश होने का ड्रामा करती है। अब मियाँ को भी कान भरने लग गई। अच्छा अम्मी, मैं आपसे देर से बात करती हूँ। बता दिया अपनी अम्मी को? जी। अच्छा, ये मैं तुम्हारे लिए दवाइयाँ लाया हूँ, ये अपने पास रखो। और रखनी नहीं है, खानी भी है। अच्छा देखो आफी, तुम्हें तो पता है हम 8 भाई बहन हैं और मेरी बहनों के भी बच्चे हैं। उन्होंने भी इस हाल में काम काज किया है। तुम टाइम पे दवाई खाना और किसी भी चीज़ का दिल करे मुझे बताना, मैं ला कर दूंगा। क्योंकि अगर तुम खाओगी पियोगी नहीं तो तुम्हारे और बच्चे की सेहत पर असर पड़ेगा। लेकिन मेरा कुछ खाने को दिल नहीं करता। तुम्हें जो दिल करे तुम वो बनाओ ना। अपनी पसंद से तो मैं सांस भी नहीं ले सकती, खाना तो बहुत दूर की बात है। आई मेरी बात समझ? जी। मैं तुम्हारे लिए दूध गर्म करके लाता हूँ, ठीक है? अरे वो सुनाओ, आप ही की सुनाओ। वो डॉक्टर के यहाँ गए थे, क्या कहा उसने? हाँ, डॉक्टर ने माशाल्लाह से खुशखबरी बताई है। अरे ये तो अच्छी खबर है। अल्लाह मियाँ ताबिश को बेटा दे ताकि मेरा भी कलेजा ठंडा हो। आमीन। क्या तूने आप ही से बात की कि पहले बच्चे का खर्चा मैके वाले करते हैं? अभी नहीं, जरा शाम तक करूंगी। अभी ताबिश घर पे है। अरे उसे दुकान पे भेजो। अब क्या वो बीवी के पलंग के साथ ही छोड़ के बैठा रहेगा? अच्छा भेज रही हूँ, आप तो ख्वामखा ही गुस्सा करने लगते हैं। अल्लाह हाफिज। अच्छा ये बताओ, क्या हो गया है आजकल की लड़कियों को? अभी तक पड़ी सो रही हैं। आफी बेटा उठो। जरा सा काम को क्या कह दिया, बस पड़ी सोने लगी। आफी बेटा। जी। ऐसे पड़े नहीं सोते हैं, शाम तक लेटना नहुसत होती है। जी अच्छा। अरे भाई, अपनी अम्मी को तो बता दो खुशखबरी का। जब हमें आसपास की खुशखबरी का पता चला था ना, तो हम 2 किलो मिठाई का डिब्बा लेके गए थे और साथ में कुछ हाथ में पैसे भी रख दिए थे दवाइयों और डॉक्टरों के खर्चों के लिए। इसी तरह तुम्हारे अंकल बुशरा की दफा पे भी मिठाई और पैसे लेकर गए थे। और तुम अपनी अम्मी को बता देना कि हमारे यहाँ ये रवाज है
और बच्चे का सारा खर्चा अकीक़े तक ना मैके ही वाले करते हैं। ये सब तुम अपने घर वालों को बता दो, क्योंकि अब ये तुम्हारा ही घर है और इस घर के रस्म व रिवाज तुम्हें ही निभाने हैं। मैं बता दूंगी। तुम अपनी अम्मी को ठीक से ये सारी बातें बता देना। जी ठीक है, मैं बता दूंगी। और बेटा याद रखो, शाम तक लेटना नहूसत होती है। मेरे साथ किचन में आओ, तबीयत बहलेगी, अच्छा महसूस करोगी। जी ठीक है। आओ शाबाश, नींबू पानी बनाओ, मुझे भी पिलाओ, खुद भी पियो, देखना तुम्हारी तबीयत कैसे बहलेगी। ये सारी दवाइयाँ और डॉक्टरी मशवरे ना बेकार होते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं ये लोग। चलो आओ मेरे साथ किचन में चलो। जी सुने, आफी की कॉल आई थी। अच्छा, क्या कह रही थी? कल हमें उसके घर जाना है। खैर तो है? हाँ खैरियत है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। हमारी बेटी को खुशखबरी है। अल्लाह हमारी बेटी को बहुत सारी खुशियां दे। आमीन। हाँ लेकिन वो कह रही थी कि कल आते हुए 2 किलो मिठाई लेते हुए आइएगा और कुछ पैसे लिफाफे में डालकर लेकर आइएगा, उसे देने ये उनके वहाँ की रस्म है। अच्छा चलो ठीक है। और आफी ने ये भी बताया है कि उसकी सास कह रही थी कि अपनी अम्मी को बता दो कि हमारे यहाँ की रस्म है कि बेटी के पहले बच्चे का सारा खर्चा उनके महके वाले ही करते हैं, यहाँ तक कि डॉक्टर का चेकअप, दवाइयाँ वगैरह। इसलिए अगली बार से वो डॉक्टर के पास हमारे यहाँ से ही जाएगी। पता नहीं किन लोगों से वास्ता पड़ गया है। मैं तो इन्हें बड़ा नेक और शरीफ खानदान समझता था, ये तो बड़ी जाहिलाना किस्म की रस्मों के कायल निकले। बस अल्लाह हमारी बेटी को मीठी मुराद दे और आने वाले वक्तों में हमारी बेटी का दामद मजीद खुशियों से और मोहब्बतों से भर दे। आमीन आमीन। और उसके ससुराल वालों को भी हिदायत दे। आमीन। अच्छा ये बताओ कि उसके घर वालों मतलब ससुराल वालों का क्या रिएक्शन था इस खबर को लेकर? और ये आफी के कुछ काम कम हुए हैं कि नहीं? भाई अभी तक तो उसने कुछ भी ऐसी कोई बात नहीं बताई और मैंने भी ज़्यादा नहीं पूछा। अब जब वो घर आएगी तो उससे पूछ लूँगी। तुम्हारी बात भी ठीक है। अच्छा इस तरह है कि उसकी सास को कहकर ना आफी को कुछ दिन के लिए अपने घर बुला लेते हैं। इस तरह बुलाना तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ हम ऐसा कर सकते हैं कि कल जब हम उसके घर जाएंगे ना तो उसे साथ ही ले आएंगे, अगर उन्होंने इजाज़त दी तो। हाँ भाई क्यों इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि ये तुमने बिल्कुल ठीक बात कही और ठीक मौके पे कही। बिल्कुल हम इसी तरह करेंगे, आफी को साथ ही ले आएंगे। ठीक है फिर मैं जाने की तैयारियां करती हूँ। ठीक है तुम तैयारी करो, मैं भी तैयार हो जाता हूँ। कौन? आफी बेटा मैं हूँ। जी अम्मा। मेरी बेटी कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है मेरे बेटे का? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? आफी बेटा तुम इस हाल में कपड़े धो रही थी? जी अम्मी, वो अब घर के भी काम करने पड़ते हैं ना। हाँ बेटा घर के काम भी बहुत ज़रूरी है। अगर तुम इस हाल में कपड़े धोगी तो बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा ना। तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना चाहिए। अम्मी मैं अपना ख्याल रखती हूँ और घर वाले भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। क्या खास ख्याल रखते हैं? इस हालत में तुमसे कपड़े धुलवा रहे हैं और तुम कह रही हो कि ख्याल रखते हैं? कहाँ है तुम्हारी सास? आप लोग अंदर चलें।
अरे अरे, आइए आइए भाभी भाई साहब आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ रखें। आप ही बेटा। जाओ आफी बेटे, शरबत बना के ले आओ। आपकी बच्चियां नजर नहीं आ रही, वो अपने कमरे में हैं, बुलाती हूँ। तो क्या इस घर में सारा काम आप ही करती है? भाई हम तो उसे किसी काम का नहीं कहते, अपनी मर्जी से उठती बैठती है, सारा दिन कमरे में गुजारती है। इतने महीने हो गए शादी को, मगर अभी तक हमारे साथ घुली मिली नहीं। लेकिन अब जब हम आ रहे थे तो आप ही कपड़े धो रही थी। बस क्या कह सकते हैं, अपनी मर्जी की मालिक है, जिस काम को मना करो वही काम करती है। दिन चढ़े उठती है, घर के किसी काम से उसे दिलचस्पी नहीं है। डॉक्टर ने वजनी काम को मना किया तो जानबूझकर कपड़े धोने बैठ गई। पढ़ी लिखी लड़कियों के मिजाज नहीं मिलते, हमारी लड़कियां तो सीधी सादी हैं। इन्हें इन चालाकियों का पता नहीं, मैट्रिक किया और उनकी शादी कर दी। अब आप ही अपनी बच्ची को समझा कर देख लें। हम उसे कुछ दिन के लिए घर ले जाएं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं आफी से कहती हूँ कि साथ जाने की तैयारी कर ले। आपको ऐसा लगता होगा कि हम आफी से बहुत काम करवाते हैं। असल में बात यह है कि आफी की हालत कुछ ऐसी है, इसलिए हम चाहते हैं कि वो कुछ दिन आराम कर लें। और आप ताबिश से कहिएगा कि वो आफी से मिलने हमारे घर ही आ जाया करे। पहुंच गई? जी और मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा ना? हाँ, वो आंटी ने कहा था कि कुछ दिनों के लिए अपने माँ बाप के घर चली जाओ, और फिर मैं तैयारी करने लग गई और रास्ते में माँ बाप से बात करने लग गई, तो फिर ध्यान ही नहीं रहा। ध्यान से कहीं दिल से ना निकाल देना। नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। मैं रात में आऊँगा तुम्हें मिलने। फिर ठीक है, हम खाना भी साथ में खाएंगे। जो हुक्म सरकार का। बहुत खुशगवार मूड में है। क्यों, क्या नहीं होना चाहिए? नहीं, वो बीवी के जाने से अक्सर लोग खुश हो जाते हैं ना। अच्छा, तो आप मुझे भी इन्हीं लोगों में शुमार करती हैं? नहीं, तो फिर ऐसा क्यों कहा? बस दिल चाहा ना आपसे मजाक करने का, तो बोल दिया। ऐसे खुश रहा करो। अच्छा, एक बात कहनी है तुमसे। जी कहिए। अच्छा आफी, चलो रात में बात करते हैं। मैं ज़रा अभी घर जा रहा हूँ। फिर से घर जा रहे हैं? हाँ, मी ने बुलाया है। मेरे सामने तो घर पे आते नहीं हैं आप, सिर्फ रात में ही आते हैं। और जब मैं घर से चली जाती हूँ, अपने माँ बाप के पास आ जाती हूँ, तो दिन में 2-2 दफ़ा चक्कर लगाते हैं आप। देखो आफी, ये मुकाबले ना किया करो। तुम्हें अच्छी तरीके से पता है मुझे सब बातें नहीं अच्छी लगती। वो तो शायद मैं भी पसंद नहीं। ये मैं पीर साहब से लाई हूँ। आफी जहाँ सोती है ना, उसके गद्दे के नीचे रख लेना। और हाँ, आफी को बताना नहीं। बेटा, आफी को समझाना कि घर के कामकाज में हाथ बटाए। बच्चियाँ स्कूल कॉलेज जाती हैं और मैं बूढ़ी जान काम कर करके थक जाती हूँ। मगर अम्मी, वो तो कहती है वो आपके साथ घर का सारा काम करवाती है। तुम्हें नहीं पता, ये पढ़ी लिखी लड़कियाँ ना बहुत जल्द दूसरों को बेवकूफ़ बना लेती हैं। और बेटा, तुम तो वैसे भी सीधे साधे हो। ठीक है अम्मी, मैं उसे कह दूंगा। और एक और बात कही है पीर साहब ने। क्या? उन्होंने कहा है कि तुम्हें हरमा दम करवाने जाना पड़ेगा पीर साहब के पास।
मगर अम्मी मुझे क्यों जाना पड़ेगा दम करवाने? बेटा बड़े करामत वाले होते हैं ये लोग, अगर इनसे ज्यादा सवाल जवाब करो ना तो बुरा मान जाते हैं। और इनसे ज्यादा सवाल जवाब करना भी ना तौहीन के जुमरे में आता है। जैसा कहते हैं ना वैसे ही करना पड़ता है, वरना सब उल्टा हो जाता है। ये क्या हालत बना ली है तुमने अपनी आफी। तुम्हारी सास कह रही थी कि तुम उनकी कोई बात ही नहीं मानती हो, और जानबूझकर आज कपड़े धो रही थी इस हालत में। हाँ, मैं तो जानबूझ के खुद को थकाती हूँ ना, ताकि मैं एक ही बारी सुकून से सो जाऊँ। आफी कैसी बातें कर रही हो? अम्मी वो झूठ बोल रही हैं। सुबह से लेकर रात तक मुझसे काम करवाती हैं, और अगर मैं सांस भी ले लूँ ना तो कहती हैं कि मैं सुस्त हूँ, और अगर मैं हंस दूँ तो कहती है कि शौहर के पैसों पे मौज कर रही हूँ। और ताबिश वो तो मेरी सुनते ही नहीं है, फौरन उनकी बातों में आ जाते हैं, ना ही उनको मेरा ख्याल है। बेटा तुम सब्र से काम लेना। शुरू में ऐसा होता है, मुश्किल वक्त आता है, लेकिन बाद में वक्त गुजरते ही सब ठीक हो जाता है। अम्मी कौन सा सब, कौन सा वक्त? मैं जब भी सुबह उठती हूँ मैं यही सोचती हूँ कि अगले दिन कुछ बेहतर हो जाएगा, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं होता, और ना ही उस घर में कोई मेरी सुनता है। अम्मी मैं तो अपने भतीजे का नाम शाहमीर रखूंगी। नहीं भाई, मैं तो सिला नाम रखूंगी। अहे लड़कियों वाले नाम तो ना सोचो, दुआ करो मेरे ताबिश के यहाँ लड़का हो। लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि भाई के घर बेटी ही हो, मुझे तो बहुत ही खुशी होगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बहुत बहुत मुबारक हो। किसका फोन था अम्मी? फारूक का फोन था। बुशरा की नंद के यहाँ बेटा हुआ है, अल्लाह मेरे ताबिश को भी बेटा दे। आमीन। बेटा तुम्हें गलत फहमी हो गई होगी, तुम्हारी सास है वो, तुम्हारी खैर ख्वाह है। खैर को वो तो हर वक्त मुझे ताने देती है कि पढ़ी लिखी हूँ इसलिए काम नहीं करना चाहती। हर वक्त मुझे पढ़ाई के ताने देती है कि बड़ी बनी फिरती हो, और वो ये भी कहती है कि माँ ने कुछ नहीं सिखाया कि ससुराल में कैसे खिदमत करते। अम्मा मैं सुबह से लेकर शाम तक काम करती हूँ। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। एक तो भाभी भी ना मैके जाके बैठ गई हैं, 2 दिन हो गए। भाई शहर में शादी करने का तो यही फायदा है कि बंदा मैके जाए और अगले दिन वापस आ जाए। मुझे तो लगता है हफ्ते से पहले वापस नहीं आने वाली वो। शक्ल अच्छी नहीं हो ना तो बात अच्छी कर लिया करो तुम। भाई अगर भाभी हफ्ता भर वहीं रही ना तो हम दोनों तो अल्लाह ताला को प्यारी हो जाएंगी काम कर करके। मासियां थोड़ी हैं हम, और मुझे तो आदत भी नहीं है ये रोज रोज किचन की ड्यूटी करने की। और जो हमारे ड्रामे छूट रहे हैं उनका क्या? मुझसे तो उनका दुख ही नहीं बर्दाश्त हो रहा। मैंने तो कल रात को सारे एपिसोड्स देख लिए। और आप ही पता है मन चैनल पे जो नया ड्रामा आ रहा है, भाई कमाल की स्टोरी है। हाँ मैंने देखा, बहुत अच्छा जा रहा है। एक तो मम्मा भी ना सुबह से जाती हैं, शाम को घर वापस आती हैं। मम्मा और उनकी दोस्तियाँ कभी ख़त्म नहीं हो सकती। भाई मोहल्ले में किसी की बिल्ली भी बच्चे देती है ना तो हमारी अम्मा पहुंच जाती है मुबारकबाद देने। तुम भी ना सिर्फ नाम की फुलझड़ी नहीं बाकी फुलझड़ी हो। मम्मा ये क्या बखेड़ा लेकर बैठी हो यार? अरे तुम्हारे भतीजे के लिए तैयारियां कर रही हूँ। ये कैसे कपड़े हैं अम्मी? ये बिछोनियों के और रजाई के कपड़े हैं, जब सिलेंगे ना तो शक्ल नजर आएगी। कौन सिएगा इन्हें?
अपनी आफी और कौन। मगर अम्मी, आसफा आपी और फायजा आपी की बारी तो आपने बाजार से सारी शॉपिंग की थी। सब कुछ तो मिल जाता है बाजार से, इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं है। तुम्हें क्या पता इन रीति रिवाजों का, जब तुम्हारी शादी होगी ना तो पता चलेगा। मैं यहाँ थोड़ी लाऊंगा शादी करके अपनी बीवी को, इस जंजालपुरे में। उसका भी हाल आफी बाबी वाला होगा। मत भूलो कि तुम भी इस जंजालपुरे का हिस्सा हो। और क्या बुरा करते हैं हम आफी के साथ, आपने सबसे कमाऊ पूत लड़का उसके हवाले कर दिया, कोई रोक टोक भी नहीं है उसे। बस माँ से जबान चलानी आती है सबको। तुमसे अच्छी तो वो गैर है जो मेरे आगे बोलती नहीं है। अच्छा छोड़िए ना, ये बताएं ये बेडशीट किसकी है? ये तो राबिया के लिए रखी है मैंने। अच्छा, मैं समझी कि इनके भी गद्दों के गिलाफ बनाने हैं। पागल समझाए क्या? इतने अच्छे कपड़ों को मैं जाया करूंगी? अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मेरी बेटी का? ठीक हूँ अब्बू, लेकिन मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, और फजल तो मुझसे भी ज्यादा। भाई ऐसा क्या कर दिया हमने? अब्बू, हमने ताबिश भाई का इतनी अच्छी जगह रिश्ता लगवाया है, और आपने हमें सबसे आखिर में इतला दी कि भाई के घर में खुशखबरी है। वो तो फायजा आपी ने लंदन से कॉल की तो पता चला। फजल तो बहुत नाराज हैं। चलो बेटियों का ना सही, लेकिन दामाद का तो ख्याल कर लिया करें। बेटा सारा कसूर तुम्हारी माँ का है, हर वक्त अपनी बहन के साथ लगी रहती है फोन पे। अरे ऐसी बातें तो माएँ बताती हैं बेटियों। पता है अब्बू, लेकिन आपको ये भी पता है कि अम्मी को हमारी कोई फिक्र नहीं है। हमारे शौहर हमारे साथ क्या सलूक कर रहे हैं, ससुराल में हमारे साथ क्या बर्ताव हो रहा है, उन्हें तो कोई फिक्र ही नहीं होती हमारी। चलो मैं ताबिश से कहता हूँ कि वो फजल को कॉल करके बता दे। भाई से तो ये बहुत नाराज हैं, कहते हैं कि इतनी अच्छी जगह हमने ताबिश भाई का रिश्ता करवाया है और उन्हें हमारी कदर ही नहीं है। आप खुद सोचें अब्बू, ताबिश भाई जैसे जाहिल इंसान के साथ आफी जैसी इतनी पढ़ी लिखी और खूबसूरत लड़की कभी शादी के लिए तैयार ना होती, अगर बीच में फजल ना होते तो। आपको पता है कितनी मिन्नतें करनी पड़ी हैं फजल को ताबिश भाई का रिश्ता करवाने के लिए आफी के अब्बू की। अच्छा तो फिर अब कैसे फजल को मनाया जाए? आप ऐसा करें कि भाई को भेजें हमारे घर, और साथ में 1 किलो मिठाई भी भेजिएगा, और कहिएगा कि आकर फजल का शुक्रिया अदा करें जो उन्होंने इनका इतना अच्छा रिश्ता करवाया है। बेटा मिठाई की तो कोई बात नहीं, मैं 2 बार तुम्हारे घर पे मिठाई लेके आया हूँ और फजल का शुक्रिया भी अदा किया है, और 1 बार तो ताबिश ने खुद भी जाके मिठाई दी है और शुक्रिया भी अदा किया। क्या हो गया अब्बू आपको? आप लोगों ने 4 बेटियां ब्याह दी, लेकिन आज तक आपको पूरे रस्म रिवाज निभाने नहीं आए। भाई जो बंदा रिश्ता करवाता है उसके घर हर खुशी के मौके पर मिठाई जाती है, और हर बार उनका शुक्रिया भी अदा होता है। अच्छा ठीक है ना, कर देंगे भाई, कर देंगे। अल्लाह हाफिज। बेटा यूं फारिग बैठना अच्छी बहुओं को जेब नहीं देता। ये मैं कुछ कपड़े लाई हूँ, सी दो, इसकी बिछोनी सी दो, और इसका गद्दे का गिलाफ सी दो। लेकिन आंटी, मैंने पहले कभी ऐसे कपड़े नहीं सिए। नहीं सिए तो अब सी लो। लेकिन ये चुभने वाला कपड़ा है। देखो लड़की, मेरे 8 बच्चे हुए, एक दफा भी सास के साथ जबान दराजी नहीं की। जो उन्होंने कहा मान लिया, जो उन्होंने दिया ले लिया। लेकिन आंटी, मेरे कहने का ये मतलब था कि बाजार। तुम्हारे कहने का मतलब जो भी हो, जितना और जैसा कहा जाए मान लिया करो। ज्यादा अपना दिमाग चलाने की कोशिश ना किया करो। जी आंटी। तुम्हें पता है ना ताबिश और उसका बाप कितनी मेहनत से कमाते हैं, तो घर का खर्च चलता है। अगर हम इतनी फिजूल खर्चियां करने लग गए ना तो चल चुका घर। ज्यादा ख्वाब देखना छोड़ दो।
देखा नतीजा, ऑपरेशन करवा के बैठ गई। भाई आजकल की लड़कियां किसी की नहीं सुनती, अपनी डॉक्टरी झाड़ती हैं। बुरा लगा। बेटा ये तो अल्लाह की मर्जी है और उसकी मर्जी के आगे किसी की नहीं चल सकती। वो जिसे चाहे दे, जिसे चाहे ना दे, लेकिन इसमें तुम्हारा तो कोई दोष नहीं है ना।